आज की सबसे बड़ी खबर रही जिस तरह से पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। आप सोचिए कि आपने आखिरी बार टीवी चैनल पर न्यूज कब देखा है, बल्कि ये बताइए आपने आखिरी बार लगातार 10 मिनट तक कोई न्यूज चैनल कब देखा है। मैं फिर बता दूं कि लगातार बहुजन समाज के लोग SC ST OBC किसान जातियां न्यूज का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक में देखने को मिला कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया गया, सोशल मीडिया नहीं था। खैर बाद में JDU के पेज पर लाइव किया गया, जिसके बाद से आप वहां वीडियो दिखा सकते हैं। तो अगर विपक्षी दल अपने कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया पर भी जारी न करे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीवी अखबार ने अपना काम शुरू कर दिया है। लोग लालू यादव ने जो थोड़ा सा मजाक किया राहुल गांधी से कि आप दूल्हा कब बनेंगे, अब उसको प्रधानमंत्री से जोड़ा जा रहा है कि राहुल ही प्रधानमंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी ने बगावत कर दी है, ये तमाम खबरें दिखाई जा रही है। खैर फैसला ये हुआ है कि वो लोग फिर से हिमाचल में 2 दिनों की बैठक में मिलेंगे और लगभग सारे नेताओं ने कहा कि हम गठबंधन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जाएंगे। तो अब यही है, इतना तो तय है कि बीजेपी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से इसको लेकर टीवी अखबार सक्रिय है, उसे लगता है कि शायद ये गठबंधन कहीं कारगर तो नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से लगातार सोचिए, राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता है। लेफ्ट को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर तमाम जो पुराने जो मुर्दे हैं उसे उखाड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर वो तो बीजेपी के साथ भी रहे हैं, RJD के साथ भी रहे हैं। तो वो तमाम मीडिया जो है, तो सोचिए अभी फिलहाल सत्ता पक्ष से ज्यादा मीडिया में बेचैनी है कि ये बैठक क्यों चल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सवर्ण समाज के लोग, सोशल मीडिया का ट्रेंड देखेंगे तो सवर्ण समाज के लोग इस बैठक के खिलाफ बोल रहे हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन SC ST OBC के ज्यादातर जो आम लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। सोचिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, और इस तरह के हालात जब तक नहीं बनेंगे आप यकीन मानिए कि ये सब चलता रहेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, इसी बीच दिलीप मंडल ने एक आंकड़ा रखा है। आज जो बैठक हुई थी, जो लोग कह रहे हैं कि आज विपक्षी दलों की बैठक की कोई हैसियत नहीं है, आज जो बैठक हुई थी उन नेताओं को, उन पार्टियों की अगर विधायकों की बात करें तो 1722 MLA हैं। सोचिए, वहीं 400 ज्यादा MLA हैं बीजेपी से। तो ये गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी तो कर ही देगी, ये तो साफ है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सुना है पटना में फिर काट की हांडी चढ़ी है, तो कांप काहे रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता इस पर बयान देकर इसको और फेमस कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि चलिए देर सवेर ही सही, यूनिटी तो बन रही है। और इसलिए दिलीप मंडल ने आगे लिखा है, अभी जो भारत है वह गांधी के ही सपनों का भारत है। इसी राम राज की उन्होंने कल्पना की थी। गाली गलौज और हिंसा बेशक कुछ ज्यादा है, पर सब काम राम राज के मुताबिक चल रहा है। बुद्ध, रैदास, अंबेडकर, फुले नारायण और पेरियार के सपनों का विकसित समतावादी भारत बनना भी बाकी, और उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। एक खबर मध्य प्रदेश से आई है, आपको अंदाजा नहीं होगा। इस हिम्मत को, हौसले को सलाम कीजिए। ये छतरपुर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, मध्य प्रदेश की निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मकान उद्घाटन और बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने के लिए छुट्टी नहीं दी जाने के कारण प्रमुख सचिव समान प्रशासन को त्याग पत्र भेज दिया है। तो सोचिए, बहुजन समाज के लोग अब अपनी ताकत दिखाने लगे। मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी तरह से इस्तीफा दिया था। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC के लोगों ने अगर ताकत नहीं दिखाई, आप जब ही तक अपमानित हो रहे हैं, जब तक अपमान सह रहे हैं। जिस दिन इस देश के किसान, SC ST OBC, शोषित वंचित समाज के लोग अपनी ताकत दिखाएंगे, उस दिन उनका अपमान बंद हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन होने का मतलब संवैधानिक अधिकार का खत्म होना। सोचिए किस तरह से ये डिप्टी कलेक्टर थी निशा बांगरे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा है, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसको कुचला जा रहा है। तो उन्होंने मनुवाद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और ऐसे ही बहुजन समाज के लोग, चाहे चपरासी हो या चीफ मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस हो या राष्ट्रपति भवन में बैठे हो, जब तक वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक दोयम दर्जी का व्यवहार होता रहेगा, जो इस देश में चलता रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। अशोक दास ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। वो कह रहे हैं
कि भारत में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने लिखा है कि हाथरस क्या था, मणिपुर में हिंसा किस आधार पर हो रही है और ये निशा बांगरे के साथ क्यों भेदभाव हुआ। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं मायावती जी ने एक बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के विध्वंसकारी द्वेषपूर्ण बुलडोजर आदित्य लोगों के घर एवं स्कूल तोड़ते अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान भी तोड़ने लगी है, जो अति निंदनीय है। तो बहुजन समाज लगातार सक्रिय हो रहा है, आकाश आनंद सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर है निशा बांगरे की। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर थी, वो अपने गृह प्रवेश में तथागत बुद्ध को के रीति रिवाज से करना चाहती थी और इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी भी लिखी है और द मुकनायक पर उनका एक वीडियो भी चल रहा है। तो सोचिए ये वो साहसी बहुजन समाज की बेटी हैं। डिप्टी कलेक्टर ने दिया इस्तीफा, कहा तथागत बुद्ध को मानती हूँ इसलिए नहीं दी छुट्टी। सवालों के घेरे में आई शिवराज सरकार। सुनिए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने क्या कहा है। तो 1 मिनट 45 सेकेंड का वीडियो है, 2 विंडो में इसको सुन लीजिए और सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को इस वीडियो से प्रेरणा लेनी होगी और आपको बताना पड़ेगा कि हमारी संवैधानिक अधिकार जो है वो सुरक्षित है और हम उसके लिए लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी खबर है आज कि अमेरिका को लेकर जिस तरह से लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुजन समाज का इसी तरह से मजाक उड़ता रहा है, वो एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई है और निशा बांगरे ने साफ साफ जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक बड़ी चिट्ठी लिखी है, इससे साफ है कि बहुजन समाज के लोग अब और अत्याचार अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं अनिरुद्ध विद्रोही का जो जाति जनगणना को लेकर जो यूपी में दौरा चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि अगर अपने संवैधानिक अधिकार को बचाना चाहते हो तो सड़कों पर निकलना सीखो। विपक्षी दलों का मीडिया मैनेजमेंट का खेल समझ में नहीं आया। उनको लगता है कि शायद सोशल मीडिया की कोई भूमिका नहीं है। सोचिए, जुलाई में बिल आने वाला है और सरकार ने तय कर लिया है कि सोशल मीडिया की नकेल कसी जाएगी, चाहे वो फैक्ट चेकर ही क्यों ना हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या विपक्षी दल, खासकर बहुजन दल जिनके पास न टीवी अखबार है, वो सोशल मीडिया से भी महरूम है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।